कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। सर एक्चुअली पिछले 10 साल से आप देख लीजिए, कुछ भी होता था हर मामले में कांग्रेस 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 करते थे। ऐसा हाल हो गया है कि अब लड़की का बलात्कार जैसा मामला भी आ गया है। यहाँ भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर बात में ना ब्लेम गेम नहीं होता है। हम लोग आज के टाइम जो है यूट्यूब और दुनिया के मामले से हम लोग दुनिया में सब कुछ को देखते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, बाइडेन को, वहाँ अगर इस तरह के खिलाड़ी लोग होते, अभी बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती वो लोग जवाब देते। फ्रांस में होता है, ब्रिटेन में होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न उनका कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती है। माने एक देश पूरा जो हम लोग लोकतंत्र थे, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो है, एक पूरा का पूरा जो है ना एक ऑटोक्रेसी की तरह मूव करता जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है, क्योंकि वैसे में आप क्या रूस में नौकरी कीजिएगा। अभी के टाइम रसिया में क्या बोलते हैं, एक ही लाइन, सपोर्ट और रिजाइन। या तो मेरा समर्थन करो, नहीं तो इस्तीफा दो। हमारा देश जो कि 1947 में आज़ाद हुआ, नेहरू का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है यही जाता है ना कि उन्होंने भारत के डेमोक्रेसी को बचाए रखा। ऐसा देश जहां भगत सिंह का देश हो, सब कुछ का देश हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से उम्मीद नहीं करते। क्या एक राजपूत नेता का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है, जिसका कुछ इलाके में हो? अगर निर्दोष साबित हुए, वापस से वो अपने पोस्ट पे ज्वाइन करें। तो क्या आपको लगता है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? क्या कहते हैं, जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने CA/NRC के समय जो है ऐसे कुछ बयान नहीं दिए थे, तो कुछ लोग इनको ट्रोल करें, इस पर क्या कहेंगे? ये मुझे पता नहीं CA/NRC वाला बात, लेकिन ये जरूर पता है कि अभी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया इंडियन एक्सप्रेस को कि 2014 में ब्रजभूषण सिंह का आदमी लखनऊ कैंप में आया, आदमी को भेजा ड्राइवर के थ्रू, लड़की को बुलवाया। अब चूंकि लड़कियां गरीब परिवार से हैं, पहले तो बात है कि कुश्ती खेलने को लेकर ही घर में बहुत विवाद हुआ होगा। क्या ही घर में बताती, सोची कैरियर बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसे करते करते ये हर लड़की पे हाथ में 9 महिलाएं, कम बड़ा एलिगेशन नहीं है। प्लस ये पता चला है कि अपने घर पे ही इसने 4 महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसा काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बहुत मुखर रहते हैं इन मुद्दों पर। उनका जैसा आपने स्लोगन सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो प्रधानमंत्री जी की शांति को किस तरह देखते हैं आप? लैटिन अमेरिका में एक कहावत है, फॉर अ फ्रेंड फ्रेंड्स एवरीथिंग, फॉर अ एनिमी देयर इज नथिंग। सिंपल बात है, जब भी इनके सरकार पे बात आता है ना, वो हर मामले में चुप हो जाते हैं। किसान आंदोलन में आप देखिए, अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है, कार चढ़ा दिया। अगर कोर्ट नहीं आता तो उसको भी कुछ नहीं होता। यहाँ सिंपल बात है, कोई भी चीज़ जो उनके सरकार पे आता है उसको वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा बुरा देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव है जो बीजेपी या फिर पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही? इतने 3 महीने हो गए, अभी जाके FIR हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो कितना प्रभाव है, क्यों भाजपा उसको बचाने में लगी हुई है आपके हिसाब? कोई व्यक्ति 1991 से MP है, 6 बार का MP है, 5 बार BJP से, 1 बार समाजवादी पार्टी से। उसके अलावा हम लोग ने उनके बारे में सुना है कि जितने भी बलरामपुर, गोंडा, ये सब इलाके हैं, वहाँ पे उनका काफ़ी असर है। तो 2 चीज़ हो गया, प्लस वो ठाकुर वोट बैंक है। तो इसी सब के चक्कर में अब सरकार एक्शन नहीं लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अपने कट्टर वोटर को ये दिखाना चाहते हैं कि हम विपक्ष के सामने झुकेंगे नहीं, और इसी मेंटेलिटी को लेकर ऐसा हो गया है कि कोई कुछ भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे बुरा कुछ बात नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत से राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है बोल नहीं रहे थे, क्रिकेट के खिलाड़ी जो फेमस खिलाड़ी हैं उन बोल नहीं रहे थे, तो कुछ खिलाड़ी उनके समर्थन में आए, लेकिन बहुत से खिलाड़ी अब भी साइलेंट हैं। उन पर क्या कहेंगे आप? अगर सचिन तेंदुलकर कुछ बोलेंगे तो अर्जुन तेंदुलकर कल से IPL नहीं खेल पाएगा। रोहित शर्मा कुछ बोलेंगे तो उनका कप्तानी चला जाएगा। अब बाकी जो भी एड से इतना करोड़ों छाप रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। सौरभ भास्कर ने एक बात बोला था कि हमने इनके खिलाफ एक कॉलम लिखा है, आर्टिकल में इनका 2 स्पॉन्सरशिप उनका चला गया। तो अभी सिंपल बात है, सब जानते हैं कि यार हम कुछ करेंगे हमारा पर्सनली नुकसान हो जाएगा, इसलिए डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलने वाला है और कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं? आपके देश भर में कितना समर्थन मिल रहा है हम इनको? तो 2 दिन से आ रहे हैं, हम कल भी थे, आज भी थे। और ये प्रोटेस्ट सबसे पहले तो ये लोग हैं कि खुद ही खिलाड़ी लोग पैसे वाले हैं, इन्होंने मेडल जीता है तो इनके पास पैसा है। प्लस ये जाट कम्युनिटी से, इसलिए काफ़ी लोग आया है, किसान। तो मुझे लगता है कि जैसे किसान आंदोलन में जीत हासिल हुआ था, इन लोग को भी जीत हासिल हुआ, क्योंकि सबसे पहले लोग वर्ल्ड फेम खिलाड़ी हैं। और दूसरा बात, इस मामले के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेइज्जती हो रहा है, क्योंकि आप पूरे वेस्ट इंडीज़ में कोई गोल्ड मेडल जीता है हम जानते हैं, उस तरह इंडिया में भी कोई जीता है तो सब लोग जानते हैं। भारत सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ उनके लिए ना बाद में ये नासूर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे अखिलेश यादव आ सकते हैं, इस पर क्या विचार हैं आपके? क्योंकि यूपी में जाट वोट बैंक बहुत है, ये भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या लगता है आपको आएंगे कि नहीं अखिलेश यादव? सर ये बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बात एक्चुअली ये राजनीति का है नहीं, बात है
कि कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। ऐसा ताकतवर आदमी है कि अगर इन्होंने बोलने का साहस दिखाया तो इनको धमका भी दिया कि मरवा देंगे। ऐसे केस में बिना राजनीति से भेदभाव हुए सबको आना चाहिए और समर्थन। ये बात हमारे घर की बहू बेटी का बात है। ऐसे ही चलता रहा तो अपने घर की कौन लड़की को भेजेगा कोई कुश्ती संगठन में? मतलब भाई कोई बलात्कार करवाने के लिए कोई भेजेगा क्या घर से बहू बेटी का? अच्छा, यूपी में बहुत तेज़ी से चल रहा है कि इस बार 24 का इलेक्शन जो है यूपी से होकर जाएगा, इस पर आपका क्या विचार है? ये तो खैर हमेशा से ही था कि बिहार यूपी डिसाइड करते थे, लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 बार से इतने अधिक सीट्स वहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं कि बाकी पार्टी को दूसरी जगह मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। नीति आयोग के पूर्व इकोनॉमिस्ट जो हैं संतोष मेहरोत्रा उस दिन इंटरव्यू दे रहे थे। वो बता रहे थे कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 2017 उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 7% था, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है 2017 से 2020 में कोविड से पहले का ग्रोथ रेट है 5%। भाई जब आप इतना अच्छा शासन कर रहे हैं तो आपका ये ग्रोथ रेट कब अच्छा, जैसे योगी जी को देखा जा सकता है, अक्सर वह कहते हैं अपने भाषण में कि यूपी को $1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, और मोदी जी तो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को लेकर कहते ही हैं। तो यूपी क्या लगता है $1 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ रहा है? ये पूरा का पूरा झूठ है। मैं आपको आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो अभी GDP है वो है $220 बिलियन। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पूरा बता सकता हूँ। $220 बिलियन यूपी का इकॉनमी है, और उसका ग्रोथ रेट वही है 4% 3% के आसपास। अगर उसको $1 ट्रिलियन बनना है 5 साल में, उसको 21% के रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। अरे जब आपका अभी का ग्रोथ रेट 4% 5%, आप अचानक से 21% कहाँ से बढ़ा देंगे? प्लस यूपी का जो पूरा ये है 50% यूपी का इकॉनमी एग्रीकल्चर पे है, उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, उसी रफ्तार से चलता है। जैसे इंडिया का 3% है, अगले साल 3.5% हो जाता है। 20% मैन्युफैक्चरिंग है और 30% सर्विस है। बस एक लाइन कह देता हूँ इसमें, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं 2017 से 2020 में वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -3.5% हो गया था। तो योगी जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उद्योग नहीं बढ़ा तो यूपी का ही आदमी दिल्ली में आके करोड़ बाग में 10,000 का चौकीदारी का नौकरी, 8,000 में केला का दुकान यही चलाता है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कहा जाता है यूपी बिहार में कास्ट की जो राजनीति, जाति की राजनीति वो बहुत मजबूत है, और जो बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना करने का एक ये भी कारण माना जा रहा है कि ठाकुर वोट बैंक उनके पास गजब की पकड़ है कुछ क्षेत्रों में। तो क्या यूपी की राजनीति में इस बार जात का क्या रोल रहने वाला है, और जो जाति जनगणना है इस पर सरकार चुप रहती, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना तो होना चाहिए क्योंकि सेंसस बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे स्कीम में ऐसे होता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को देना है या OBC को देना है। तो चूँकि हमारे सारे स्कीम ही उसी तरीके से हैं जो कास्ट बेस्ड सेंसस पे हैं, तो आपको तो वो चीज़ जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा जात पात का, तो देखिए जो जात पात है वो तो रहेगा, लेकिन मैं जितने भी पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ जो सुन रहे हैं, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 2024 में हमको ये सब चीज़ सोच के कि मैं राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऊपर उठ के हमको देश का डेमोक्रेसी बचा रहे, देश का आर्थिक प्रगति होता रहे। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल का उठाएं तो भारत का औसत ग्रोथ रेट लगभग 3% है, ये बांग्लादेश से भी बुरा है। अगर हमको ये सब चीज़, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, नौकरी नहीं बढ़ेगा, तो अगर हमको इन सब चीज़ से मुक्ति दिलाना है तो आपको जात धर्म से ऊपर उठ के वोट देना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया पे लिखना पड़ेगा, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हो, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको इस बात की जानकारी मिल सके। अच्छा, क्या लगता है कि बृजभूषण गिरफ्तार होंगे? जैसा कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि उन पर FIR दर्ज होती है, वो भी पॉस्को एक्ट के तहत, लेकिन उनको अपने पद से हटाया नहीं जाता। तो क्या लगता है कब गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अभी तक जो भी दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है इस मैटर को, मुझे नहीं लगता ये चीज़ जल्दी खींचने वाला है। और ये खिलाड़ी लोग भी बार बार कह रहे हैं कि ये लंबा चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन एक एक दिन जो पास हो रहा है वो भारत की डेमोक्रेसी को एक रुला रहा है कि यार आपकी 9 बेटियों ने किसी के खिलाफ ये कंप्लेंट किया है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और सरकार उसी को बचाने में लगे। ये बहुत बुरा है। अच्छा, मोदी जी मन की बात करते हैं, जैसा कि आज ही 100 दिन हो गए, 100 एपिसोड हो गए पूरे, तो क्या कहते हैं, मन की बात करते तो क्या उन्होंने खिलाड़ियों की मन की बात जानी? जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वह जब मेडल जीतती हैं या तब आती तब प्रधानमंत्री बुला के उनके साथ चाय पीते हैं, तो उन्होंने अब जब प्रोटेस्ट में बैठी है हमारी बेटियां, उनको क्यों नहीं बुला? इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मन की बात होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा भागे फिरते हैं, क्योंकि जानते हैं इनका जो झूठा मूठा ये बनाया हुआ इमेज है ना,
क्योंकि वहाँ पे सब क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर बेरोजगारी इतना क्यों है, इन्फ्लेशन WPI इन्फ्लेशन 15% क्यों है, CPI इन्फ्लेशन 7% क्यों है। तो इनका पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा। सर ब्लैक मनी आप स्विस बैंक से लाने को बोले थे, कहाँ गया, 15 लाख रुपया कहाँ गया। चूँकि जानते हैं कि ये बहुत फॉल्स प्रॉमिस करके आए हैं, इसलिए शायद समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं आप लोग जैसा पत्रकार उनसे सवाल पूछ ले। अर्नब तो यही पूछेगा सर चाय कैसे खाते हैं, अच्छा है, यही सब आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, डरते हैं कि कहीं आप लोग ना पहुँच जाए और उनसे कुछ टफ क्वेश्चन ना पूछ ले, जो कि उनका इमेज बना हुआ है वो कहीं ध्वस्त ना हो जाए पूरी तरीके से।